हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। दिस इज आवर सेकेंड क्लास। आई होप पिछली क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं और कैसे हमारी जर्नी होने वाली है। ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स की। तो चलिए आज से फाइनली हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। आज की क्लास में मैं समझाऊंगा कि लाइट की स्टडी स्टार्ट कैसे हुई और क्यों की जाती है। ठीक, फिर उसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन हम करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले एक्चुअली जो स्टडी ऑफ लाइट होती है उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट को, स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। चलो, व्हाट इज ऑप्टिक्स कह रहे हैं डेफिनेशन में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उसी में ये पढ़ा जा रहा है, तो किसकी ब्रांच हुई? फिजिक्स की। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का नेचर कैसा है, कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ये प्रोपोगेट करता है। जैसे क्लास 9th में साउंड का प्रोपोगेशन पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल वैसे ही लाइट का नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और ये जो ऑप्टिक्स होती है, लाइट की स्टडी होती है, दो तरीके से की जाती है, इसीलिए इसके दो ब्रांच हैं। पहला ब्रांच है रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नाम से पता चल रहा है सर जियोमेट्रिकल मतलब जियोमेट्री से मिलकर बना होगा। तो बेसिकली इसमें ना हर क्वेश्चन ज्योमेट्री बना के करेंगे। ठीक है ना? कभी सर्कल बन जाएगा, कभी स्फीयर का फॉर्म बन जाएगा, कभी ट्रायंगल कहीं दिखेगा, तो ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ेंगे। उसके अलावा सर इसमें जो लाइट की स्टडी की जाएगी वो रे मान की जाती है। आगे पढ़ोगे सर वेव फॉर्म में भी लाइट होता है। डुअल नेचर आप पढ़े होगे, पार्टिकल्स, या कभी सुना होगा आपने कि लाइट की डुअल नेचर होती है, डुअलिटी शो करता है, वेव भी शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। समझ में आया क्या? तो जो अपने सिलेबस में है वो हमारा क्या है? रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी किसकी फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रे, इन द फॉर्म ऑफ रे। रे आपने सुना ही होगा क्या होता है कि सर एक इसका सोर्स होगा, जैसा टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च इज आवर सोर्स, और वहां से लाइट प्रोपोगेट कर रही होगी ऐसे रे के फॉर्म में, इसी को क्या बोलते हैं? रे। और जो ये डायरेक्शन ऑफ एरो है ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बताएगा। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कौन बताएगा? एरो। एरोज का जो हेड है ना उसकी बात कर रहा मैं। बोलो, बात समझ में आ रही क्या? और जो ये टेल है इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं। तो टेल है ये सोर्स ऑफ लाइट बताएगा। सोर्स ऑफ लाइट बताएगा। बोलो, बातें समझ में आ रही क्या? ठीक है। दूसरा जो ब्रांच है ये वेव ऑप्टिक्स है, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में, या इसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ोगे आईजीएसओ की प्रिपेयरिंग अगर करोगे वहां पे। एनएसओ में आपका सिर्फ क्लास 10th की जो सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें आती हैं। तो बात समझ में आई क्या? तो सर ऑप्टिक्स क्या होता है? जो लाइट के नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन के बारे में बताए, डील करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। और इसकी दो तरीके से स्टडी की जाती है, रे के फॉर्म में और वेव के फॉर्म में। अब सिलेबस में किसके फॉर्म में? रे के फॉर्म में। बात समझ में आई क्या? चलो भाई, इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है?
कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी बताया मैंने कि सर लाइट जो है दो तरीके के नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। और जो अपने काम की है सिलेबस में वो हमारा है पार्टिकल नेचर के बारे में। कोई पार्टिकल है तो ट्रेवल कैसे करेगा, कोई छोटा सा पार्टिकल है कहीं भी जाएगा, कहीं भी छोटा सा पार्टिकल मतलब कोई साइज नहीं है तो किसी भी पाथ में जाए, देखो रोटेट भी करेगा तो पता नहीं चलेगा, पार्टिकल है ना, रोटेट भी करेगा तो पता नहीं चलेगा। तो कहीं भी अगर ये मोशन कर रहा होगा तो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? स्ट्रेट लाइन। जहां से चल रहा होगा उसको सोर्स बोलेंगे, अभी पढ़ाया मैंने। और कहीं भी चले तो रे का फॉर्म बन गया कि नहीं, बताओ बन गया कि नहीं? इसको और डिटेल में आगे पढ़ोगे तो बताओ, अगर ये पॉइंट फॉर्म है, पार्टिकल फॉर्म में कहीं भी चलेगा तो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन फॉर्म में दिखेगा कि नहीं? इसी को अभी पढ़ाऊंगा मैं, जिसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब क्या? लाइट बिल्कुल सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लाइट कैसे चलेगी? पार्टिकल कैसे, अगर लाइट पार्टिकल है तो कैसे चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा? स्ट्रेट लाइन में। वेव फॉर्म में अपने सिलेबस में नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये कैसे, किसको कंसर्न करता है? अभी समझाया मैंने, रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्टिकल नेचर को कंसर्न करता है, मतलब पार्टिकल नेचर की स्टडी इसमें करते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो भाई, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? पहला अभी समझाया मैंने बेटा, बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या कहती है? सर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी अभी समझाया मैंने। एकदम आराम आराम से अपन चलेंगे, ठीक है ना? तो क्या हुआ बेटा? बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, अभी समझा दिया डिटेल में मैंने। कोई पार्टिकल कहीं भी चलेगा तो सीधी लाइन दिखेगी, रे फॉर्म में दिखेगा, जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दूसरा, गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो ऑप्टिक्स, जो रे ऑप्टिक्स है, जो रे फॉर्म में पढ़ेंगे उसमें हमने दो ही फिनोमिना को पढ़ना है। या ये बोलो कि, ये बोलो आप कि ये जो फिनोमिना है पार्टिकल नेचर, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही जस्टिफाई कर पाता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को ही कौन जस्टिफाई कर पाता है? ये पार्टिकल नेचर। जो बाकी पोलराइजेशन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, ये जो फिनोमिना है ये हमारी वेव नेचर से होती है, जिसको आप बाद में पढ़ोगे। आपको बस डिफरेंशिएट करवा रहा हूं कि थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज मिलता है, इंटरेस्ट जगे, ताकि आगे जाओ क्लास 12th में पढ़ोगे जब, तो लगेगा कि हाँ 10th में हमने ये चीजें पढ़ी थी। बात समझ में आई क्या? चलो, तो दो चीजें पढ़ा, फंडामेंटल प्रिंसिपल। पहला क्या कि इट बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड इट इज गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो पढ़े होगे, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। वो तीनों प्लेन बना के, तीनों को एक ही प्लेन में बना के दिखाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या? ओके, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। क्या 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 एक्सप्लेन करता है ये अपना रे ऑप्टिक्स में, जो भी हम पढ़ेंगे, मतलब पार्टिकल नेचर या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम? कि ये इमेज जो है, जो बनते हैं इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किसमें? मिरर्स में और लेंसेज में। मिरर्स में है, लेंसेज में, इन दोनों फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा कि सर कैसे बनते हैं। मिरर्स में और लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इनको यही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। मतलब पार्टिकल नेचर बोलो या रे ऑप्टिक्स में हम इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? अकाउंट फॉर द एबरेशन। मतलब क्या? ऑप्टिकल इमेजेज। ऑप्टिकल इमेजेज में क्या डिफेक्ट्स होते हैं,
उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डिफेक्ट्स होते हैं ऑप्टिकल इमेजेज में, ऑप्टिकल इमेज मतलब ऑप्टिक्स में बने इमेज, लाइट से बने इमेज, उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो किससे एक्सप्लेन होते हैं? रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन किए जाएंगे। अनदर वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्रूशियल फॉर द वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्रूशियल फॉर वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या सर? क्लास 12th में पढ़ोगे, जैसा आप मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ते हो, माइक्रोस्कोप होता है, बाकी ह्यूमन आई में थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊंगा आपको। तो वहां पे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप छोटे से ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है जो पास होती है, या टेलीस्कोप जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे सन, सेलेस्टियल बॉडी है तो एक्चुअली में बहुत बड़ा, लेकिन हमारी आंखों से कैसे दिखाई देता है? बहुत छोटा दिखाई देता है। तो उसको हम कैसे देखते हैं? बाय यूजिंग टेलीस्कोप्स। तो बड़े ऑब्जेक्ट जो छोटे दिखते हैं उनको बड़ा देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। छोटे ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में छोटे होते हैं उनको बड़ा देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। फिर से, छोटे ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में होते छोटे हैं उनको बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट लाइक सेलेस्टियल बॉडी, सन, जो एक्चुअली में बड़े होते हैं मगर हमें छोटे दिखते हैं, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है, क्योंकि टेलीस्कोप बड़े ऑब्जेक्ट जो छोटे दिखते हैं उनको बड़ा दिखाता है। बड़ा ऑब्जेक्ट जो हमें छोटा दिखता है उनको बड़ा दिखाता है कौन? टेलीस्कोप। छोटे ऑब्जेक्ट जो छोटे ही देखते हैं उनको बड़ा दिखाता है माइक्रोस्कोप। बात समझ में आई क्या? लिख दूं? चलो लिख देता हूं, माइक्रोस्कोप। बाकी ह्यूमन आई में थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, इंग्लिश में लिख देता हूं, बड़े ऑब्जेक्ट्स, सॉरी एक मिनट, माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स जो छोटे दिखते हैं उन्हें जूम करके, साइंस की लैंग्वेज में मैग्नीफाई करके बड़ा दिखाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? और जो टेलीस्कोप है, बड़े ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, ईटीसी, सेलेस्टियल बॉडी जो बड़े होते हैं हमें छोटे दिखते हैं, इनको बड़ा दिखाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? वंडरफुल, समझ में आया क्या? चलो भाई, अब थोड़ा समझ लो वेव ऑप्टिक्स। अभी मैंने समझाया कि इसको पढ़ोगे अच्छे से, कि वेव नेचर ऑफ लाइट के बाद स्टडी करते हैं इसमें, और ये क्या क्या एक्सप्लेन कर पाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीनों जो एक्सप्लेन होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना, जो पार्टिकल नेचर है ना, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही बस क्या करती थी? एक्सप्लेन कर पाती थी, इनको नहीं कर पाती थी पार्टिकल नेचर। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या किया गया? वेव नेचर, समझ में आया कि नहीं? वेव नेचर से इसको एक्सप्लेन किया गया। ओके, कोई समस्या?
डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये टॉर्च है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लाइट ऐसे जा रही है क्या, तो बताओ इस लाइट की कॉर्नर से बेंड कर रही है क्या, टॉर्च के कॉर्नर से लाइट बेंड करती है ना, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस, बहुत सारी लाइट की इंटेंसिटी मिल जाती है, डिटेल में पढ़ेंगे हम क्लास 12th वगैरह में, उनको बोलते हैं हम क्या, इंटरफेरेंस। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जैसे मान लो कि लाइट ट्रेवल कर रही है, दो पोलराइज ग्लास परपेंडिकुलर रख के उनको ब्लॉक कर देते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम अच्छे से। बात समझ में आई क्या, बाकी बाद में कहोगे तो मैं क्लास में 2 शीट्स लाकर मैं दिखा दूंगा इन तीनों को, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी, ऑलरेडी समझा दिया हूं मैं। चलो अब आते हैं लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मीडिया मतलब मीडियम का फुल फॉर्म, मीडिया मतलब मीडियम का फुल फॉर्म। टू मीडिया मान लो, एक है हमारा एयर और यहां पे मैंने रख दिया कोई ग्लास। अब बताओ लाइट आई, लाइट आएगी तो एयर से ट्रेवल कर रही थी और स्ट्राइक की किस पे, ग्लास पे। ये दोनों हमारे क्या हो गए, मीडिया हो गए। और लाइट की स्टडी जिन मीडियम में करते हैं, लाइट की स्टडी जिन मीडियम में करते हैं उनको बोला जाता है ऑप्टिकल मीडियम। द लाइट विच इज स्टडीड और लाइट इज बीइंग स्टडी इन स्पेसिफिक मीडियम्स, लाइट इज बीइंग स्टडी इन स्पेसिफिक मीडियम्स, दैट मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। या लाइट आर स्टडीड इन स्पेसिफिक मीडियम्स, दोज मीडियम्स आर नोन एज ऑप्टिकल मीडियम्स। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, रिफ्लेक्शन हो जाना, लेंसेज हो जाना, इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। ऑप्टिकल मतलब क्या, ऑप्टिक्स से, ऑप्टिकल मीडियम। तो बेसिकली इस चैप्टर में कभी भी मीडिया या मीडियम दिखेगा तो उसको आप क्या समझ जाओगे कि सर ऑप्टिकल मीडियम की बात हो रही है, लाइट की स्टडी जिन मीडियम में होती है उनकी बात हो रही है। कोई दिक्कत, चलो भाई, चलो भाई अब आते हैं कोर फिनोमिना पे कि दो मीडियम के इंटरफेस पे लाइट कैसे वर्क कर रहा होगा। सर इंटरफेस क्या होता है, मान लो ये एयर, मान लो लेट से मान लो कि ये अच्छे से समझा देता हूं आपको मैं। ओके, अब ध्यान से देखना, इतने दूर में लेट से ऑयल भरा हुआ ऊपर, बात समझ में आई क्या, और इतने में पानी भरा है, तो बताओ दो इंटरफेस मिले कि नहीं। देखो ये हुआ वाटर इतने दूर में, और उसके बाद फ्लोट कर रहा होगा ना, पढ़े होगे ना कि ऑयल फ्लोट कर जाता है वाटर पे ड्यू टू लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। अब देखो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा ये पॉइंट है जहां पर ऊपर हमारा क्या है, ऑयल, और नीचे क्या है हमारा, वाटर। इसी कॉमन सरफेस को इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस जिसकी थिकनेस बिल्कुल जीरो होती है, ऐसा नहीं कि आपका इसका वॉल्यूम वगैरह निकाल पाओगे, मतलब हल्का सा, जैसे ही वाटर खत्म हुआ ऑयल स्टार्ट हुआ, उनके कॉमन इंटरफेस। यानी कि दो मीडिया का इंटरफेस को क्या बोलते हैं, या एक मीडिया जहां फिनिश होती है एक मीडियम, और जहां दूसरी मीडियम स्टार्ट होती है, उन दोनों के बीच के कॉमन जो सरफेस होता है उसी को इंटरफेस बोला जाता है। बात समझ में आई क्या, चलो भाई। तो कह रहा है कि लाइट किस तरीके का बिहेवियर करता है दो मीडियम के इंटरफेस पे। अब हेडिंग समझ में आई अच्छे से, चलो पहला, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम
फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम, जैसे एयर से ट्रेवल किया हो ग्लास पे पड़ा, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम, इट इंटरेक्ट्स विद द बाउंड्री, इट इंटरेक्ट्स विद द बाउंड्री, मतलब ये देखो जस्ट ऊपर एयर है, ये अगर ग्लास है जस्ट इसके ऊपर एयर है, एयर जहां खत्म हुआ और ग्लास स्टार्ट हुआ, क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, बाउंड्री या इंटरफेस, इंटरफेस बोलो या इसको क्या बोल दो, बाउंड्री बोल दो। बोलो समझ में आया क्या? तो दो तरीके के फिनोमिना शो करेगा, बेसिकली करता तो तीन तरीके का है, लेकिन हमें दो चीजें पढ़नी है, अभी समझाऊंगा कैसे, अभी डिटेल में समझेंगे। पहली जो फिनोमिना शो करता है वो होता है रिफ्लेक्शन। मतलब क्या सर, लाइट अगर मान लो ये सरफेस है, लाइट अगर आई तो ऐसे देखोगे तो कुछ हमें आंखों पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा, और अगर मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट होता, क्या होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो कुछ लाइट क्या हो जाती, पास कर जाती, कुछ लाइट इस सरफेस से स्ट्राइक करके आंखों पे आती, कुछ पास कर जाती, और कुछ ये सरफेस ऑब्जॉर्व कर लेता, क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता। तो लाइट जब भी स्ट्राइक करता है बाउंड्री पे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, तो तीन तरीके के फिनोमिना शो करता है। एक जो होता है तीन तरीके का रिजल्ट शो करता है, पहला होता है रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट बाउंस बैक कर जाती है, समझ में आया क्या? दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, लाइट ट्रांसमिट कर जाती है, पास कर जाती है, बेंड होके, समझेंगे बेंडिंग लिखा है ना, ये समझेंगे सर क्यों बेंड करती है। पहला बाउंस बैक कर जाना मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना, कुछ लाइट ऐसी होगी जो क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर जाएगी। बात समझ में आई क्या, एब्जॉर्ब कर जाएगी। तीन तरीके के फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कुछ लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। चलो मैं इसको आपको दिखाता हूं कैसे, दिखाता हूं कैसे। जैसे ये देखो, ध्यान से देखो, मान लो, ध्यान देखना, पहले थ्योरी पढ़ लेते, क्या लिखा है, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम, लाइट एक मीडियम से आ रही है, मान लो ये मीडियम एयर है, और ये वाला मीडियम आपको दिख ही रहा है ग्लास है, जिसको मीडियम 2 बोला गया। लाइट ट्रेवल्स इन वन मीडियम, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम, देखो ये सरफेस है ना लाइट की, ठीक, इफेक्ट्स एट इंटरफेस में एकर, क्या क्या होता है अभी समझाता। पहला पार्ट, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन। इस लाइट का जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो इंसिडेंट रे आ रही है, इसका जो इंसिडेंट रे आ रही है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड, लाइट का कुछ पार्ट इसी में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन, और कुछ पार्ट अभी बोला ना कि बेंड हो जाना, ट्रांसमिट हो जाना, ये समझेंगे क्यों बेंड होता है। ये लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम अलग अलग होती है, बता देता हूं हल्का सा। मान लो लाइट अगर फ्रीली, जैसे आप ही बाइक चला रहे हो या साइकिल से जा रहे हो, रोड पे कुछ नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बहुत तेज जाओगे कि नहीं, फ्रीली मूव करोगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, पार्टिकल्स आ गए, लोग आ गए, क्राउड आ गया, तो आप स्लो हो जाओगे कि नहीं। तो बिल्कुल लाइट के साथ तो वैसे भी होता है, अगर एयर में एयर के पार्टिकल्स ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे थे तो एकदम ऐसे चला आ रहा था, जैसे ही ग्लास में पास किया, ग्लास इज डेंसर ना एज कंपेयर टू लाइट, तो इस ग्लास के पार्टिकल क्या करने लगेंगे, इस लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेंगे, जिससे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और जैसे स्पीड स्लो होगी तो क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और बेंड होकर ये क्या हो जाएगा हमारा, बेंड होकर ये ट्रांसमिट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, पूरी कहानी डायग्राम समझ में आया, समझ में आया ना। तो इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट क्या हो जा रहा है हमारा,
ये इंसिडेंट रे है, कुछ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट क्या हो गई, ट्रांसमिट कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। यही फिनोमिना है। ओके, अब इसमें देखो, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है। पहली क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक एक फिनोमिना आप समझते हैं। पहली फिनोमिना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसका अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही थी उसका एक पार्ट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। यही समझाया ना मैंने कि लाइट जो आ रही है, लाइट जो आ रही है इसका एक पार्ट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है बेटा, एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ पार्ट क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्ट कर गया। बोलो बात समझ में आई क्या। तो एक पार्ट इंसिडेंट रहेगा जो क्या हो गया, टर्न बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, जिधर से आ रहा है उसी को क्या बोला गया, रिफ्लेक्शन बोला गया। क्या बोला गया बेटा, रिफ्लेक्शन बोला गया। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आपको, बहुत आराम से डिटेल में समझ रहे हैं चीजों को स्ट्रांग करते हुए, कंसेप्ट्स को। अच्छा, की एलिमेंट्स ऑफ डायग्राम, जो डायग्राम अभी देखा उसमें की एलिमेंट्स क्या है सर, एक तो है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है बेटा, जो लाइट आ रही है मीडियम 1 में उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ये हो गया, ये लाइट आ रही है, इसको दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। इस लाइट को बोलोगे इंसिडेंट रे, IR। अच्छा, यहां पे नॉर्मल भी बोल देता हूं, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, पढ़े होगे आप लोग। लाइट में नॉर्मल कैसे होता है, ध्यान से देखना। अ लाइन passing through, a line passing through point of incidence, point of इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जहां पे लाइट आके स्ट्राइक कर रही है, इसमें सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है जहां पे लाइट आके इंसिडेंट रहे, जहां पे आ रही है उसको क्या बोलते हैं, P, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बात समझ में आई क्या, बोलो समझ में आया क्या। तो अ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड perpendicular to the surface। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास भी कर रही है, वो सरफेस पे परपेंडिकुलर भी है। यानी कि ये पॉइंट, ये हमारा यहां से अगर लाइन एक ड्रॉ कर दूं तो बताओ पी से पास करते हुए जा रहा है क्या, जा रहा है ना। और बताओ इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, देख लो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। बिल्कुल ऐसे इस डायग्राम में देखो P, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल हुआ कि नहीं बताओ, ध्यान से देखो। और ये देखो सरफेस पे 90 डिग्री है। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट स्ट्राइक करके क्या कर जाए बताओ, बाउंस बैक इनटू द मीडियम 1। ये मीडियम 1 जहां से आ रही है उसी मीडियम में क्या कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत। अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अब देखो ये क्या है हमारा नॉर्मल, और ये क्या इंसिडेंट रे, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा क्या, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ये नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको एंगल आई से बोलते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसे ही
एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर एंगल आई क्या है? ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो यहां भी दिखा देता हूं, ये हमारा नॉर्मल है, ये जो एंगल होगा नॉर्मल से इंसिडेंट रे का ये क्या होगा? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा ये होगा एंगल आर, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत डिटेल में समझा रहा हूं बेटा, बहुत डिटेल में। अब देखना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या समझा हमने कि सर इट इज द फिनोमिना वेयर अ रे ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम। एयर से आ रहा है तो एयर से आएगा, ग्लास में आ रहा है तो ग्लास में आएगा। किसी एक मीडियम में जो लाइट जा रही है, स्ट्राइक अ पॉलिश्ड और बाउंड्री सरफेस एंड बाउंसेज बैक इनटू द सेम मीडियम। अब देखो यही से फॉर्मेशन ऑफ मिरर होता है। मान लो कि एक प्लेन सरफेस है, क्या बेटा? प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अब मैंने क्या किया, देख ये मान लो बिल्कुल प्लेन सरफेस ऐसे था, मैंने क्या किया कि इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक मिरर की तरह बनेगा कि नहीं? क्या लाइट अब ट्रांसमिट हो पाएगी कि ये बताओ? मैंने ट्रांसमिशन को रोक दिया, रिफ्रैक्ट होने को रोक दिया, क्रॉस होने को रोक दिया। तो जो लाइट बेटा आएगी, ध्यान से देखना, अब जो लाइट आ रही होगी, अब क्या क्रॉस कर पाएगी? क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया? ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया। क्रॉस कर पाएगी क्या? नहीं सर, बाउंस बैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। स्ट्राइक्स ऑफ पॉलिश और बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री मतलब जो ट्रांसमिट हो रहा था, एब्जॉर्ब भी हो जा रहा, रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा, तो या तो पॉलिश होगा या ट्रांसपेरेंट होगा, तो कुछ ही पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट होगा तो सिर्फ एब्जॉर्ब हो पाएगा कुछ पार्ट, और कुछ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब बताओ इसमें क्या क्या चीजें होगी जब बाउंस बैक कर जाएंगे? तो पहला डायरेक्शन चेंज, द लाइट चेंजेज इट्स पाथ बट रिमेन्स विद इन द सेम मीडियम। अभी समझाना हमने कि लाइट इधर से आई और ये सेम मीडियम में चली गई, पाथ तो चेंज कर दिया लेकिन सेमी मीडियम है कि नहीं? बोलो। अगर सामने से देखूं तो ऐसे दिखेगा, कैसे? ध्यान से देखना, लेट से ये मिरर है तो 3D बना रहा था ना, सामने से देखूंगा तो मिरर मुझे ये वाला पार्ट दिखाई देगा कि नहीं? उसी पॉली दिखेगा ना, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। और जो अभी समझाया था मैंने इसको बोलते हैं 3D व्यू। ये क्या हमारा 3D व्यू है, और ये आपकी बुक में दिया होगा ये फ्रंट व्यू है। सर सामने से देखने पे कैसा लगेगा? फ्रंट व्यू है। बोलो बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? चलो ये था फ्रंट व्यू। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव रिमेन्स अनचेंज्ड। पढ़े होगे साउंड में कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। मान लो ये लाइट किसी टॉर्च से चली होगी, तो टॉर्च हमारा सोर्स है, क्या इस लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा होगा? नहीं सर, क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करता है।
और आपने साउंड में पढ़ा होगा कि सर स्पीड इक्वल टू होता था फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करता था। जब सर मीडियम ही सेम है, एयर है, तो लेमडा भी क्या हो जाएगा, सेम रहेगा कि नहीं, और ये तो फिक्स ही है। तो इस मीडियम में चाहे लाइट इधर से आए स्पीड या बाउंस बैक कर जाए, तो ये भी तो सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा कि नहीं, बात समझ में आई क्या, क्योंकि वेवलेंथ भी सेम और ये तो फिक्स ही रहता है। अगर ये चेंज होता तब स्पीड चेंज होती ना, रिफ्लेक्शन में यही होता है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो जाता है, जिससे कि आपका स्पीड लाइट की चेंज हो जाती है। अभी समझाया था ना। तो बताओ, अनचेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकॉज द मीडियम डज नॉट चेंज। पूरा समझा दिया कहानी। सेकेंड, इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज यूजुअली लेस देन इंसिडेंट रे। क्यों कम हो जाती है, जितनी तेजी से आएगी उतनी लाइट नहीं जा पाती है। क्यों, क्योंकि सर आपने तो पॉलिश करके ट्रांसमिशन को रोका है, अभी भी कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा होगा कि नहीं, इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, इस वजह से जितनी इंटेंसिटी की लाइट आती है उसका कुछ कम पार्ट रिफ्लेक्ट हो पाता है। तो यही कह रहा है, यूजुअली स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। अभी रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे पॉलिश है तो ये ट्रांसमिटेड होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छे से रिफ्लेक्शन समझ में आएगी कि नहीं, बात समझ में आई क्या, बाउंसिंग बैक भी हो गया, रिफ्लेक्शन पूरी फिनोमिना भी हो गई, एकदम हर छोटी छोटी चीजों को मैंने कवर किया, देख रहे हो ना। इस तरीके से डेप्थ में पढ़ा जाता है बेटा, इस तरीके हर छोटी छोटी चीजों को कवर किया है। तो आज मैंने ऑप्टिक्स लाइट की बारे में समझाया, कैसे स्टडी करते हैं, और रिफ्लेक्शन फिनोमिना के बारे में समझाया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में समझाऊंगा। अभी तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये आपको जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे एज इट इज। चलो रिवाइज करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।